सुल्तानत देखा जाए, अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखिए। दिल्ली सुल्तनत 1206 to 1526 was a significant period in Indian history, marking the establishment of Muslim rule in subcontinent. It was ruled by five major dynasties. कौन कौन सा? स्लेव ममलूक डायनेस्टी 1206 to 1290, खलजी डायनेस्टी 1290 to 1320, पहले से फिर खलजी फिर तुगलक 1320 to 1412, फिर सैयद 1414 to 1451, फिर लोधी 1451 to 1526. Among these, Tughlaq has the longest rule. स्लेव खलजी तुगलक सैयद लोधी. स्लेव खलजी, देखिए स्लेव खलजी तुगलक सैयद लोधी, SKTSL. सखातू चलो, स्लेव मतलब ममलूक. और Among these, तुगलक डायनेस्टी है लॉन्गेस्ट रूल, लगभग 1320 से 1412 तक. मोस्ट ऑफ द सुल्तान एंड हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स अमीर वेयर ऑफ तुर्किश ओरिजिन. सैयद अरब थे, ठीक. लोधी अफगान थे, बाकी ये तीनों लगभग तुर्किश थे. द सुल्तान वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड इन केस वेयर द सुल्तान वॉज वीक और अंडर एज, द अमीर प्लेड्स ए सिग्निफिकेंट रोल इन गवर्नेंस. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सुल्तान सुप्रीम अथॉरिटी था. सुल्तान वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एंड चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी एंड हेड ऑफ जुडिशियरी. Head of the state, chief commander of the army and head of the judiciary. He ruled with absolute power but was expected to follow Islamic law, Sharia. Titles such as Sikandar-e-Sani, Alexander of Great successor, were used to justify authority. जैसे सिकंदर-ए-सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था. Important administrative department, Delhi Sultanate had a well-organized administration with different departments handling specific responsibilities. जैसे दीवाने मुस्तक राज, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, established by Alauddin Khilji to ensure strict revenue. दीवाने मुस्तक राज, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, अलाउद्दीन खिलजी, डिपार्टमेंट ऑफ अलाउद्दीन टू इंश्योर स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन. दीवाने रियासत, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट कंट्रोल, आल्सो स्टार्टेड बाई अलाउद्दीन खिलजी टू रेगुलेट प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. दीवाने मुस्तक राज और दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने वो बनाया था. रियासत मार्केट को कंट्रोल करने के लिए और मुस्तक राज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कनेक्शन के लिए, ठीक. दीवाने अमीर कोही, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक, टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. दीवाने खैरात, फिरोज शाह तुगलक, फॉर सोशल वेलफेयर एंड हेल्पिंग द नीडी. दीवाने बंदगान, फिरोज तुगलक, टू ओवरसी द अफेयर्स ऑफ स्लेव्स. दीवाने अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट, मैनेज्ड आर्मी रिक्रूटमेंट, सैलरीज एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. दीवाने रिसालत, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड फॉरेन अफेयर्स, डील विथ रिलीजियस इश्यूज एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन. दीवाने इंसा, गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्ड, हैंडल रॉयल डिक्रीज, ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन. दीवाने विजारत, फाइनेंस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मोस्ट क्रूशियल डिपार्टमेंट हेडेड बाय वजीर. विजारत मैनेज टैक्स कलेक्शन, मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज. टैक्सेशन देखा जाए, taxes were based on Islamic laws, included four major types. Kharaj, land revenue tax, 1/3 to 1/2 of total produce. Jizya tax imposed on non-Muslim. Khums, 1/5 of war booty taken by the state. Khums, war booty. Booty क्या होता है? Zakat, charity tax for the welfare of the poor. Firuz Tughlaq was known for strict implementation of Islamic taxation.
अच्छा, बूटी क्या है? एक स्लैंग टर्म दैट कैन रेफर टू buttocks आर टू गुड्स और ट्रेजर टेकन बाय फोर्स। अच्छा, मतलब ये खुम्स जो था वो युद्ध लड़ने के लिए ज़बरदस्ती ले लिया जाता था। रेवेन्यू कलेक्शन विलेज लेवल पे चौधरी वॉज द हाइएस्ट ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। मार्केट रेगुलेशन अलाउद्दीन खिलजी established a strict price control system. Military administration, army was structured on a decimal system. सरखेल 10 हॉर्समैन के वो थे, मतलब हेड थे। सिपा सलार कंट्रोल्ड 10 सर्केल्स, मतलब 10 सर्केल यानी कि 100 जो मतलब 100 हॉर्समैन के जो वो थे वो सिपा सलार। सरखेल आमिर कंट्रोल्ड 10 सिपा सलार यानी कि 10 × 10 × 10 लगभग 1000 हॉर्सेस के अमीर। तो सरखेल सिपा सलार अमीर। मलिक कंट्रोल 10 अमीर्स। खान कंट्रोल 10 मलिक्स। सुल्तान वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। खान यानी कि सरखेल सिपा सलार अमीर मलिक खान, फिर सुल्तान। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज विलेज विच हैड सेल्फ गवर्निंग स्ट्रक्चर। चौधरी वाज द हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर एट द विलेज लेवल। मॉनेटरी पॉलिसी क्या थी? 2 मेजर करेंसीज वेयर यूज्ड, जीतल कॉपर कॉइन, टांका सिल्वर कॉइन। इल्तुतमिश was first Turk ruler to introduce a pure Arabic coin in India. The ratio of the टांका and जीतल, टांका मतलब सिल्वर, जीतल वो अरे कॉपर कॉइन was 1:48। ठीक। The Delhi Sultan maintained diplomatic relation with Abbasid Khalifa. The name of the last Khalifa, Baghdad Khalifa al-Mustasim, appeared on coins issued by Sultan Iltutmish. Religious tolerance varied. Alauddin Khilji followed a policy of religious indifference. Firoz Tughlaq was a devotee Muslim and imposed strict Islamic laws. Significance of Delhi Sultan administration: established a centralized bureaucratic system that influenced later empires like Mughal Empire, introduced a structured military system and efficient revenue collection, created a well-defined market control mechanism under Alauddin Khilji, encouraged Persian culture, language and administration in India. ठीक है। Why did historian Barani not consider, अच्छा अब PYQs पे आते हैं। Why did historian Barani not consider the Delhi Sultan as truly Islamic state? क्यों? क्योंकि द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो इस्लाम। ठीक। देखिए, जियाउद्दीन बरानी 14th सेंचुरी हिस्टोरियन, आथर ऑफ तारीख फिरोज शाही। बरानी ने क्या लिखा है? तारीख फिरोज शाही बिलीव दैट ट्रूली इस्लामिक स्टेट शुड इन्फोर्स शरिया लॉ and governed by Muslim principles. He argued that Muslim Sultan did not justify because majority of the Indian population was Hindu and their custom and tradition influenced state policies. Many sultans, including Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq, ruled with political pragmatism, often disregarding strict Islamic theological directives. The Delhi Sultan did not fully enforce Sharia law due to administrative constraints. बरानी ने क्या लिखा है? तारीख फिरोज शाही। द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो इस्लाम, सही है। सिंस इंडिया हैड ए हिंदू मेजोरिटी, बरानी बिलीव दैट द स्टेट कुड नॉट बी ट्रूली इस्लामिक. द मुस्लिम थियोलॉजियंस वेयर ऑफन डिसरिगार्डेड while some sultan ignored the theologians ulema. Firoz Tughlaq actively patronized them. ठीक। The Sultan supplemented Muslim law by framing his regulation. Sultan used both Islamic and practical governance laws but did not replace Islamic law completely. Religious freedom was accorded to non-Muslim. Non-Muslim had to pay jizya tax. There were restrictions but complete religious freedom was not given. Firoz Tughlaq 1351 to 1388 tried to establish a purer Islamic state by enforcing Islamic principles strictly. Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq ruled with political pragmatism, ignoring strict Islamic laws.
अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक. Ethnic or most of the rulers, emirs, and sultan of the sultan period belong to which ethnic group? Turkish group के थे. Most of the rulers and high-ranking nobles of Delhi Sultan were Turkish origin, especially slave खलजी and तुगलक dynasty. सैयद जो थे वो अरब थे, लोदी वो थे अफगान थे. Turkish slave dynasty Mamluks were founded by Qutbuddin Aybak, a Turkish slave of Muhammad Ghori. ठीक. Khalji and Tughlaq were also from Turkish origin. Mongols were invaders जैसे चंगेज खान. ठीक. Tatars were branch of Mongols. Arabs were established early Islamic rule in Sindh जैसे मोहम्मद बिन कासिम 712 AD but did not rule the Delhi Sultan. Firoz Tughlaq was the first Delhi Sultan to trace his lineage to Persian and Turkish roots. Turkish ruling elites introduced Persian culture, administrative method and architectural styles. ठीक. Revenue administration in Delhi Sultan. Who is the responsible for revenue collection in Delhi Sultan? In the revenue administration of Delhi Sultan, the in charge of revenue collection was आमिल. अच्छा, आमिल जो था वो रेवेन्यू इंचार्ज रेवेन्यू कलेक्शन करता था, इंचार्ज था. आमिल was a local revenue officer responsible for tax collection and revenue assessment. दीवाने विजारत फाइनेंस डिपार्टमेंट कंट्रोल्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. आमिल रेवेन्यू इकट्ठा करते थे और दीवाने विजारत जो था वो रेवेन्यू कलेक्शन का डिपार्टमेंट था, फाइनेंस डिपार्टमेंट. इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश was primary method of revenue collection. Mukti Ikta holder was assigned land and collected revenue from peasants. Firoz Tughlaq reformed revenue administration by constructing irrigation canals and reducing excessive taxation. Ikta, which statement about the Ikta system is incorrect? Ikta was a revenue collection system, बिल्कुल सही है. सियासतनामा was the source of information for Ikta system, सही है. Revenue from Ikta was directly deposited in Sultan's account, नहीं. Mukti was supported to maintain troops out of revenue collection from Ikta, सही है. Ikta was introduced by Iltutmish 1211 to 1236 as a revenue and administrative system. Instead of depositing revenue directly into Sultan's treasury, Muktis used revenue for military and administrative expenses. मतलब वो अपने आर्मी के लिए खर्च वर्च करते थे, डायरेक्ट सुल्तान को नहीं दे देते थे. Ikta was a revenue collection system. Ikta was a system where land were assigned to nobles for tax collection. सियासतनामा was source of information for Ikta system. सियासतनामा by निज़ामुल मुल्क तूसी. निज़ाम उल मुल्क तूसी described early Islamic administrative practices. Revenue from Ikta was directly deposited to Sultan account, नहीं. Revenue was used locally by Mukti for expenses not sent to Sultan. Mukti was supported to maintain troops out of revenue collected from Ikta. Mukti maintained an army from collected revenues and provided military support to the sultans. Alauddin Khilji reformed the Ikta system to prevent corruption. Firoz Tughlaq assigned Iktas to hereditary officers. Firoz Tughlaq assigned Iktas to hereditary officers. And Khilji reformed Ikta system to prevent corruption. Administrative division in medieval, which is the correct sequence of administrative division in ascending order of size. अच्छा, साइज के हिसाब से तो सबसे छोटा परगना, फिर सरकार, फिर सूबा. परगना एक क्लस्टर ऑफ विलेज, स्मॉलेस्ट यूनिट. सरकार एक ग्रुप ऑफ परगना सिमिलर टू ए डिस्ट्रिक्ट. सूबा ए लार्ज प्रोविंस कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल सरकार्स. दिस स्ट्रक्चर बिकेम मोर फॉर्मलाइज्ड अंडर मुगल्स अकबर के रीन के टाइम 1556 to 1605. पहले सूबा नहीं सॉरी परगना सरकार सूबा. ठीक, परगना सरकार सूबा. हु क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज इन दिल्ली सुल्तान. दीवाने अर्ज मिलिट्री बलबन ने. ठीक, घियासुद्दीन बलबन
डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री अफेयर्स। बलबन दीवाने अर्ज, मतलब बलबन ने दीवाने अर्ज जो मिलिट्री को देखता है उसके इस्टेब्लिशमेंट किया। दिस डिपार्टमेंट वाज इन चार्ज ऑफ आर्मी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सैलरीज एंड मिलिट्री डिसिप्लिन। Balban used this department to strengthen the Sultan's army and suppress rebellions. He eliminated weak feudal lords and introduced a professional and well-disciplined army. Balban Diwane urged to strengthen the military and maintain law and order. Iltutmish introduced Iqta system but did not create a separate military department. Alauddin Khilji reorganized military and introduced a standing army, but Diwane Urj was already established. Firoz Tughlaq focused on public welfare, irrigation project and hereditary administration, but did not create this department. Alauddin Khilji later strengthened Diwane Urj by introducing a permanent standing army with fixed salaries. Muhammad bin Tughlaq expanded it further, making it one of the most powerful departments in the administration. Incorrectly matched administrative department कौन? Which of the following not correctly matched? दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी सही है। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज तुगलक। बलबन ने दीवाने रियासत नहीं वो किया था, बलबन ने मतलब दीवाने अर्ज किया था, ये अभी तो हम लोग पढ़ा गया। दीवाने अर्ज मिलिट्री को स्ट्रेंथन। दीवाने रियासत वाज एक्चुअली established by अलाउद्दीन खिलजी फॉर मार्केट कंट्रोल एंड प्राइस रेगुलेशन। दीवाने रियासत। Balban focused on military and enforcement but did not create this department. Diwane Mustaq Raj, Alauddin Khilji, this department ensured strict revenue collection and minimized corruption. Diwane Mustaq Raj. Diwane Amir Kohi Muhammad bin Tughlaq, this department was created for agricultural development and irrigation project. This department was created for agricultural development and irrigation project. Diwane Khairat Firoz Tughlaq, this department managed charity and social welfare. Diwane Khairat Firoz Tughlaq. Diwane Riyasat, it was created by Alauddin Khilji. Diwane Riyasat controlled trade, regulated market prices and ensured fair wages. Alauddin Khilji's market reforms were unique in Indian history, with price control on essential goods. ठीक है, यहाँ हम देखते हैं करेक्टली मैच्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक ने वो किया था। दीवाने बंदगान वाज डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स क्रिएटेड बाय फिरोज तुगलक टू मैनेज एंड इम्प्रूव कंडीशन ऑफ स्लेव्स इन हिज एम्पायर। दीवाने बंदगान मतलब मजदूरों के लिए तुगलक ने किया था, स्लेव्स के लिए। दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए वो किया था। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, दीवाने कोही को वो। दीवाने अमीर कोही का क्या फंक्शन था? एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने अमीर कोही वॉज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस दीवाने अमीर कोही। मोहम्मद बिन तुगलक टू प्रमोट दीवाने अमीर कोही टू एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड इरिगेशन डेवलपमेंट। द गोल वॉज टू इंक्रीज लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड प्रोवाइड एड टू फार्मर्स। दीवाने अर्ज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री अफेयर्स, ठीक, नॉट एग्रीकल्चर। रेवेन्यू दीवाने इजारत मैनेज फाइनेंस एंड रेवेन्यूज। एग्रीकल्चर दीवाने अमीर कोही फोकस्ड ऑन एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये किसने वो किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक प्रोवाइडेड लोन्स, तकावी लोन्स टू फार्मर अंडर हिज department. However, his over-ambitious policies failed due to improper implementation and famine.
हु इस्टेब्लिश्ड दीवाने अमीर कोही, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस दीवाने अमीर कोही फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज फार्मिंग एंड एक्सपेंड इरिगेशन. Balban focused on military but not agriculture. Alauddin Khilji introduced market control but not agrarian reforms. Muhammad bin Tughlaq created Diwan-e Amir Kohi to promote agriculture. He reviewed irrigation projects but did not establish this department. ठीक, तो यहाँ हम लोग का कंप्लीट होता है. थैंक यू. अब अगले पार्ट में मिलते हैं. बाय बाय.